हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, मतलब ग्राफ बनते कैसे हैं। तो जो तुमने 10 तक पढ़ रखा है ना, उससे शुरू करते हैं। फिर 10 तक तुमने क्या पढ़ रखा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू 2x+3, है ना। ये इक्वेशन क्या बनाएगी? यानी अगर ये तुम्हारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे इस x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू प्लॉट करोगे ना, तो क्या ग्राफ बनता है? फॉर एग्जांपल क्या करते थे 10th क्लास में? x की वैल्यू रखते थे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कोई y की वैल्यू आती थी, तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखने पे 5, ऐसे करते जाते थे। फिर ये जो कोऑर्डिनेट मिले 0,3 1,5, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करते थे। तो 0,3 यानी ये 0,3 यानी x एक्सिस के अलोंग तुम 0 गए, y एक्सिस के अलोंग 3 गए, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। फिर क्या है 1,5 मतलब ये दूसरा पॉइंट मिल गया, फिर इनको ज्वाइन करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी हमारे लिए। ठीक, ऐसे ऐसे फिर क्वेश्चंस, दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तुमने कुछ निकाला होगा, तो वो काम नहीं करेंगे। यहां से एक चीज समझनी है कि ग्राफ का कनेक्शन सीधा इक्वेशन से है। यानी अगर ये कोई भी रैंडम ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ का एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई एक प्लेन है ना, प्लेन मतलब एक समतल, उसका कनेक्शन किससे है? उसका कनेक्शन सीधा एक इक्वेशन से है। अब ये इक्वेशन किस तरीके से आती है, क्या आती है, उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस होता है तुम्हारा मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट यानी जो एक जगह नहीं रुकेगा, यानी जो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पॉइंट है ना, मतलब ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर मेरा मूविंग है, ठीक है। ये अपनी सपोज एक बार के लिए एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस। इस मार्कर को मैं ये बोलूं कि तुझे ना इससे ऊपर नहीं उठना है और तू कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये कहीं भी मूव करेगा तो क्या कर देगा? ऐसे ऐसे मूव करते 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 ये पूरे प्लेन को बना देगा, है ना। और ये भी बना लेगा, मतलब इस दीवार पे भी कुछ ना कुछ बना देगा। तो ये जो मार्कर है इसने क्या चीज बना दी? इसने पूरा का पूरा एक प्लेन बना दिया। आगे समझ में? तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को कोई दूसरी कंडीशन दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट एकदम फिक्स पॉइंट है, और इस मार्कर को बोलूं कि भाई साहब तू कहीं भी मूव कर सकता है इस प्लेन के अंदर, बाहर नहीं जाना तुझे, तू कहीं भी मूव कर सकता है, और ये जो मार्कर का मेरा पॉइंट है यही मेरा लोकस है। इसको मैंने बोला कि तू कहीं भी मूव कर सकता है, बस इस फिक्स पॉइंट से तेरी डिस्टेंस 5 मीटर होनी चाहिए। तो ये क्या कहेगा? ऐसे ऐसे चलता 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 पूरे में चला देगा, ठीक है। ना तो तेरे को 5 मीटर आगे आना है, ना 5 मीटर बाहर जाना, ना ऊपर आना है, बस 5 मीटर इस प्लेन में जा सकता है। तो ये मूव करता करता क्या बना सकता है? क्या ये कुछ भी बना देगा? नहीं, ये एक सर्कल बनाएगा, केवल ऐसे एक सर्कल बना देगा। आगे समझ में? तो एक मूविंग पॉइंट, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। यहां रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि भाई साहब आप इससे दूर ज्यादा नहीं जा सकते, ना इसके पास आ सकते हो ना इसके दूर जा सकते हो। आगे समझ में? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर क्या बन गया? एक सर्किल बन गया। तो एक सर्किल बना तो सर्किल की कोई ना कोई इक्वेशन आनी चाहिए। जैसे यहां एक स्ट्रेट लाइन बनी थी ना, उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन थी, और यहां एक सर्किल बना तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन है। तो पहले तो सबसे पहले इस लोकस को समझते हैं अच्छे से, है ना। तो लोकस को समझने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि मैथमेटिक्स जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम सुंदर है, मतलब अच्छे से दिखेगी तुम्हें चीजें। कैसे दिखेगी? तो उसके लिए मैंने क्या बना रखे हैं, जैसे बड़ी बड़ी इक्वेशन है ना, उनको जब प्लॉट करेंगे, है ना, एक एनिमेशन है मेरे पास फोन में, अभी अभी मैं उसको चला के दिखाऊंगा, तुम्हारे पास भी स्क्रीन में साइड में आ जाएगा वो,
ठीक है, उसको देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या मतलब हमने इक्वेशन रैंडम इक्वेशन डाली है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, इन कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, वो मूविंग पॉइंट चलता चलता क्या क्या बना देगा, उसको देंगे फिर। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा फोन है, एक फोन तो मैंने यहाँ लगा रखा है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और दूसरा फोन ये मेरे पास है। ठीक है, तो वो वीडियो देखते हैं अभी। तो हाँ, मतलब अब स्टार्ट। तो देखो ये कहीं भी मूव कर रहा है, अभी ये पूरा दिखा नहीं तुम्हें, अभी पूरा दिखेगा, अभी देखना, ये पूरा दिखा। अब देखना इसको अच्छे से, और इसके ऊपर तुम्हें वो इक्वेशन नजर आ गई कि ये ग्राफ किसका है, किस इक्वेशन का है। अब ये इस इक्वेशन का आ गया। अब ये मूविंग पॉइंट देखो मूव करता करता कुछ स्पाइरल सा बना रहा है, उसकी इक्वेशन आ गई। अब ये कुछ भी रैंडम बना रहा है, जैसे गेहूं गेहूं आता है ना, गेहूं गेहूं की जो आती है उससे। और ये देखो ये कुछ भी बना रहा है, ये एक और देख लो एनिमेशन, उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर देखा करो। जैसे ये एनिमेशन पूरा होता है ना, उसके बाद देखा करो, उसके बाद इक्वेशन आती है। यहाँ देखो एक और आ गया, उसको पूरा देखना। हाँ, और समझ में आया, मतलब कुछ भी बना रहा है, एकदम सुंदर सुंदर शेप बना रहा है। एक और वीडियो देखो, मतलब ये एनिमेशन आगे देखो, आ रहा समझ में। ये थोड़ा बटरफ्लाई बन गया तुम्हारा। हाँ, उसके ऊपर देखो ये इक्वेशन कितनी बड़ी, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, बटरफ्लाई कर्व उसके आगे। अब ये कर्व देखो, ये कर्व देखो, ये कर्व देख लो, ये कर्व देख लो तुम्हारे लिए, मतलब कुछ भी बना रहा है। अगर मूविंग पॉइंट ऐसे वैसे कहीं भी जा सकता है ना, तो कोई भी ग्राफ बना सकता है। अब ये तो पता नहीं कुछ और ही आ रहा है, ये तुम्हारा वो डीएनए जैसे स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सेल ऑर्गेनल सेल, वो बायोलॉजी में आता है ना तुम्हारे, ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, तो मैट्रिक्स सा बन गया कुछ। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या दिखा रखा है, जैसे जैसे ये जो कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ तुम्हारा चेंज हो रहा है। देखना कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ तो चेंज हो रहा है अच्छे से, उसको अच्छे से देखो। यहाँ देखो क्या चेंज हो रहा है, ये 90 वाली वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ग्राफ भी चेंज हो रहा है। आगे समझ, मतलब थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे ना, तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा तुम्हारा। और देखो अच्छे से एक बार, आ गया समझ में। तो बस इसको इतना ही रखते हैं, एक बार तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जो मूविंग पॉइंट है वो कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन अगर उसको एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उसको एक कंडीशन दे दे, तो एक पर्टिकुलर ग्राफ बना देगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि एक सर्किल बनाना है, तो उसको दे दिया कि इतनी डिस्टेंस पे ही तुझे रहना है। ठीक है, तो जो लोकस है, यानी जो मूविंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होते रहेंगे। जैसे सपोज एक्स वाई प्लेन है, ये पहले कोऑर्डिनेट ये है, अब यहां है, अब यहां है, तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, यानी ये वेरिएबल कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट आएंगे वो अपने एक्स कोमा वाई, जैसे अभी शुरुआत में एक इक्वेशन ली थी ना, ऐसी ऐसी कुछ इक्वेशन ली थी, इसमें जो एक्स और वाई है ये अपने वेरिएबल है। ये जो एक्स और वाई है ना, ये इसी मूविंग पॉइंट, यानी ये जो लोकस है ना, इसी के कोऑर्डिनेट है, ये अलग अलग जगह जाके मूव करने वाला। आ गया समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एच कोमा के मानना पड़ेगा। अब एच कोमा के क्यों, एक्स कोमा वाई है तो एक्स कोमा वाई मानेंगे, मान लो एक बार एच कोमा के मानेंगे, फिर लास्ट में इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स कोमा वाई से। तो जैसे जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना कि अच्छा कोई ग्राफ बनाना है, तो उसके ऊपर कंडीशन लगानी है, तो जो अपना मूविंग पॉइंट है ना, उसको एच कोमा के मान लेंगे। ठीक है, शुरू यहीं से करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब इसका आगे का पार्ट जब शुरू करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का थोड़ा सा समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, टॉपिक है अपना स्ट्रेट लाइन। यानी अगर मैं इस मार्कर को बोल दूं, ये मेरा मूविंग पॉइंट जो है ना, ये मार्कर रहने वाला है हर बार अपने इस वीडियो में। इस मार्कर को मैं क्या बोलूं कि तू ना, तुझे एक ही लाइन में जाना है, मतलब तू ऐसे ही चल सकता है, ऐसे ही चल सकता है, तो ये चलते चलते क्या बना देगा, पूरी स्ट्रेट लाइन बना देगा। बोलूंगा तू ऐसे ही चल सकता है,
ठीक है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्शन अब थ्योरेटिकली यानी बोल के तो मैंने बता दिया कि सीधा ही चलना है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे बताऊं? मैथमेटिकली बताना पड़ेगा ना, ताकि मैं कंडीशन लगा सकूं और इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन निकाल सकूं। ये करना पड़ेगा मुझे। इसको क्या कंडीशन दूं मैं? इसको कंडीशन देने के लिए सबसे पहले अगर तुमने स्लोप पढ़ा है तो अच्छी बात है। स्लोप कैसे? स्लोप बताया था कि दो पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन जाती है, जैसे ये कोमा है x1 कोमा y1, ये पॉइंट है x2 कोमा y2, ठीक है। इसका एक स्लोप होता था। अब स्लोप होता क्या है वो एक बार मैं तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूं। ये जो लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, कोई भी लाइन, यानी स्लोप वाली जो चीज है ना, वो एक लाइन के लिए डिफाइन है। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। होता क्या है वो, दो पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी, क्योंकि देखो तुम खुद भी बना सकते हो, एक लाइन से कितनी लाइन जा सकती, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, खूब सारी, लेकिन दो पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक लाइन जाएगी, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल होगा, उस एंगल का जो टेन का रेशियो है, यानी जो टेन थीटा है, वही क्या है अपना स्लोप। फिर हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थोड़ा बहुत पता हो तो ना, ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है, हमने इसके लोकेशन ट्रेस किए थे। फिर इस m को निकालने का फॉर्मूला क्या बना था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जिसने वो लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो उसको तो समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा एक बार तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जाके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर भी तुम्हें यहाँ से अगर कंटिन्यू करना है तो बस इतना याद रखो, y2 माइनस y1, यानी अगर इस पॉइंट को तुमने पकड़ लिया तो इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और इसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यही अपना हमारे लिए क्या है, स्लोप है। इसी को क्या बोलेंगे, स्लोप। और फिर स्लोप को एक तरीके से और समझा था, कैसे समझा था, जैसे ये तुम्हारा जीरो स्लोप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये तुम्हारा जीरो स्लोप, फिर स्लोप बढ़ रहा है 1 2 3 4, है ना, मतलब 10 15 20 1000 1 लाख 10 लाख, ये इनफाइनाइट। इन जब 90 पे होता है तो इनफाइनाइट, जैसे थोड़ा सा इधर करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर वापस इधर कम होने लगती है, वैसे वैल्यू कम हो रही है, मतलब न्यूमेरिकली तो बढ़ रही है लेकिन वैसे कम ही हो रही है, जैसे माइनस 1 लाख माइनस 1000 माइनस 50, मतलब माइनस 50 माइनस 30, है ना, माइनस 1 जीरो, जीरो से शुरू हुई बस जीरो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ स्लोप क्या है, स्लोप अभी बताया था बढ़ रही है, मतलब 10 15 20 हजार, ये तुम्हारी पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। ये इनफाइनाइट स्लोप है, ये तुम्हारी नेगेटिव स्लोप है। पढ़ रखा है ना हमने अच्छे से, स्लोप वाला चैप्टर अच्छे से। इन सब चीजों में समझ में आ गया मुझे कि अच्छा स्लोप वाली चीज कोई मिक्स करनी पड़ेगी अगर स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन हमें निकालनी है। उसको निकालना सीखते हैं। उसको कैसे सीखेंगे, उसके लिए देखो दो पॉइंट से ही एक लाइन जाएगी, उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x1 कोमा y, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस लाइन की अगर इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, ये L1 लाइन है, ठीक है, इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है तो इसकी एक ही स्लोप होगी m, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमें p, p क्या है, लोकस या बोल दो मूविंग पॉइंट। इस मूविंग पॉइंट को मुझे क्या बोलना है कि तुझे ना इस पे चलना है, इस लाइन पे चलना है। ये लाइन पे चलेगा तो चलते चलते पूरी लाइन बना देगा एक, आगे समझ में। लेकिन मैथमेटिकली कैसे बोलूं कि तू इसी लाइन पे रहे, मतलब इस पॉइंट को मैं ये बोलना है कि आपको इसी लाइन के ऊपर रहना है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि सपोज ये चलता चलता यहां पे आ गया पी डैश पोजीशन पे, और बताया था मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कि पी के जो कोऑर्डिनेट है, यानी तुम्हारा जो लोकस है यानी मूविंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट वैसे तो एक्स कुमा वाई होंगे, यानी वेरिएबल है ना, एक्स की वैल्यू अलग है वाई की वैल्यू अलग है, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग वाई की वैल्यू आएगी, ऐसा ही है। लेकिन इसको मानेंगे क्या, एच कोमा के। एच कोमा के क्यों माना, है ना, जब एक्स कोमा वाई है तो एक्स कोमा वाई लिख लेंगे। उसमें क्या है कि थोड़े मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो इसका मेथड होता है,
वैसे इससे कुछ आएगा नहीं, लास्ट में h कोमा k को हम रिप्लेस कर देंगे x कोमा y से, यानी x की जगह h की जगह पे x लिख देंगे, k की जगह पे y वापस करने वाले हैं। बस एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे बीच बीच में, क्योंकि बीच बीच में x कोमा y भी आएंगे। आगे समझ में, तो इसको इसी तरीके से समझो कि h कोमा k ही मानना है एक बार के लिए, पर लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट है, अब मुझे इसको मैथमेटिकली देना है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। मुझे मैथमेटिकली क्या देना है कि ए बी लाइन की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, यानी ए बी की जो स्लोप है सपोज m है, ये पॉइंट कहीं भी मूव करे, यानी मेरा h कोमा के कहीं भी मूव करे, इसके साथ यानी p डैश b इस लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक ही लाइन है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। आगे समझ में, तो इस लाइन का स्लोप यानी PB का स्लोप और इसका स्लोप PA का स्लोप, देखो AP का स्लोप, AP डैश का स्लोप, P डैश B का स्लोप और AB का स्लोप, यानी AB का स्लोप AP डैश का, P डैश B का, तीनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लाइन ही एक है, ये लाइन मतलब एक पूरी लाइन के सेगमेंट हो गए ना, एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, जब लाइन ही एक है तो स्लोप भी क्या होना चाहिए, एक, कि ये लाइन मतलब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि स्लोप सेम रहना चाहिए। मतलब देखो जैसे ये यहां से यहां आ गया ना तो स्लोप चेंज हो गया, लाइन चेंज हो गई तो ये एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया तो स्लोप चेंज हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से कंफर्मली कह पाएगा मेरे को कि इसका मतलब ये इसी लाइन के ऊपर है, ये तभी कह सकता है जब इनका स्लोप आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी स्लोप को बराबर करना है। बस कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात क्या आई कि स्लोप्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो एक स्लोप तो हम आराम से निकाल लेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आ गया समझ में। अब दो स्लोप आ गई, एक तो इसकी एक इसकी, इक्वल टू बीच में है तो दोनों में से एक ले लो, कोई सी भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ये लेना चाहते हो ये ले लो, ये ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो एक बार के लिए मैं ये ले रहा हूं, तो यहां से निकालो k माइनस y2 अपॉन h माइनस x1, ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। फिर लास्ट में बताया था तुम्हें क्या है, h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया, k को y से, इसको x से। आ गया समझ में। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता चल गई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें सोल्व करवाता हूँ, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले, वैसे तो जरूरत है नहीं इस चीज को ऐसे करने की, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे। पहले सबसे पहले तो ये पॉइंट इजी है, जैसे यहाँ पे अगर 1000 और 3000 होता तो मैं प्लॉट नहीं कर पाता ना, तो 1 3 माइनस 1 2 ये तो प्लॉट कर सकते हैं ना, तो प्लॉट कर लो। 1,3, 1 यहाँ 3 यहाँ, मतलब ये पॉइंट मिल गया मेरे को P। फिर क्या है -1,2, -1,2 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये मेरे को मिल गया Q। इन दो पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी, और इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है 1,3, मुझे ये कोऑर्डिनेट भी पता है -1,2, मुझे वो पॉइंट मानना है। सपोज वो P डैश मेरा मूविंग पॉइंट है H, K, तो मुझे क्या मतलब इसको कंडीशन क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इस PQ लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ PQ लाइन का जो स्लोप है वो किस स्लोप के बराबर होना चाहिए, P डैश, या फिर क्या बोल दूं PQ, मतलब P डैश Q, P डैश Q। एक तो P डैश इसके साथ इसका स्लोप, या इसके साथ इसका स्लोप, ठीक है। इसका स्लोप निकाल ले, PQ का स्लोप कैसे निकालते थे,
y2 माइनस y1, तो इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या है, y2 ये है ना, y2 फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा स्लोप है, y2 क्या है, ये है 2 माइनस, यहां क्या लिखोगे 3y1, ये क्या है -1 माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है, x1 की वैल्यू क्या रखोगे 1, कितना आ गया, ये -1 आ गया, और ये कितना आ गया, ये -1 -2 प्लस का हाफ। देखो स्लोप क्या आ रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ वैसे भी बोल सकते थे हम पॉजिटिव ही आएगा, कैसे, ये स्लोप 0 फिर बढ़ रही है, पॉजिटिव स्लोप ही है। नेगेटिव स्लोप कब आती, जब ये ऐसे इनफाइनाइट, मतलब 90 पे इनफाइनाइट होती, 90 क्या बोल रहा हूँ मैं, इस एंगल को बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, उसको 90 बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट, फिर ये तुम्हारा नेगेटिव शुरू होता, जैसे नेगेटिव आते आते फिर ये वापस 0 होता, तो ये होता नेगेटिव, मतलब ऐसा कुछ होता ना, तब नेगेटिव बोलता मैं, उससे पहले नेगेटिव नहीं बोल सकता। हाँ तो ये तो हमें पहले भी पता था कि प्लस मतलब प्लस में आएगा तुम्हारा स्लोप, चलो प्लस हाफ आ गया तुम्हारा स्लोप, इस स्लोप को किसके बराबर कर दूं, इन दोनों के स्लोप के बराबर, तो यहां पे फिर फॉर्मूला लगा दो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको x2 y2 क्यों माना, हाँ इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, तुम करके देखना उस तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 h माइनस 1, ये कर दिया, हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया k माइनस 3 h माइनस 1, ये तो पहले था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, h माइनस 1 इंटू 1 2 k माइनस 3, ये कितना आ गया 2k माइनस 6, और ये कितना आ गया h माइनस 1, और ये कितना हो गया h, इसको इस साइड ले लो पूरे को, h माइनस 2k और -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। h की वैल्यू क्या रखे, अब h कोमा k को किससे रिप्लेस करते थे लास्ट में, x कोमा y, x कोमा x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गया समझ में। अब तुम एक काम और कर सकते थे, एक काम क्या कर सकते थे, जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट से स्लोप तो सबसे पहले निकाल लोगे तुम, इसको इसके बराबर भी करना है ना, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से एक स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये P और Q, मतलब P डैश और Q क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। करके देखेगा, इनफैक्ट करके ही देख लेते हैं एक बार, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आए ही ना। तो हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको x y2 मान लो, तो k माइनस 2 अपॉन h माइनस -1, तो ये कितना हो गया k माइनस 2 h प्लस 1, हाफ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस 1 2 k माइनस 2, कितना आ गया h प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 4, इस साइड ले लो h माइनस 2k प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आ गया h माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। h और k को किससे रिप्लेस करेंगे, x को y से, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सेम लाइन आई, यहां भी देखो सेम ही आ गया समझ में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना पिछले वाला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है सेम, वहां यहाँ कोऑर्डिनेट थोड़े अलग दे दिए, ठीक है। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद कोशिश करो, कर ली कोशिश, अब मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, देखो कैसे करेंगे वही। अब बार बार वो बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट कर दो, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, ऐसे बनाने की जरूरत है नहीं। 5,11, ये कितना है -1 4, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, तो एक एज्यूम करो कि तुम्हारा मूविंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट h, k है, ठीक है। वहां p डैश लिया था, यहाँ p लिया है, तो वो कंफ्यूज मत होना तुम, है ना, कुछ भी ले सकते हो, सपोज इसको ये लो p डैश मान लिया। यहाँ देखो कैसे करेंगे,
पहले इस लाइन का स्लोप निकाल ले। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है ये 4 माइनस y1 कितना है 11, ठीक है। -1 x1 माइनस 5 कितना आ गया, ये कितना आ गया माइनस कितना आ गया, ये -7 आ गया क्या, ये कितना आया -6, तो 7/6 सही लिखा गया मैंने, हाँ सही है। यहाँ देखो यहाँ स्लोप क्या है पॉजिटिव, मतलब इस लाइन को देख के हम ये बता सकते हैं, ये तो हमने रैंडम डायग्राम बना लिया। अब इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं पूरी तरीके से श्योरली ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप आएगा वो 7/6 आएगा, मतलब ऐसा कोई स्लोप आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसी कोई लाइन जाएगी, नहीं ऐसा कोई स्लोप जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बता पा रहे हैं हम, है ना। इसका स्लोप आ गया, उस स्लोप को किसके बराबर कर दे, किस लाइन के स्लोप के बराबर कर दे, इन 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन का, मतलब ये लाइन सेगमेंट ले ले या फिर ये ले ले, दोनों में से एक ले सकते हैं ना, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको ले रहा हूं, यहां से निकालो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 4, x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप कितना था 7/6, यहाँ से स्लोप निकाला, इस स्लोप के बराबर कर दिया, बस स्लोप को बराबर करना है। एक जो दो पॉइंट हमें दे रखे हैं ना, उनसे स्लोप निकालो, और एक पॉइंट जो हमने माना है उसके साथ किसी भी एक पॉइंट के साथ स्लोप निकाल लो, फिर दोनों को बराबर कर दो। यहाँ क्या आ गया k-4/h+1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 7/6 इज इक्वल टू, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 7h+7, ठीक है। उसको इस साइड ले लो या इसको इस साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको इस साइड ले रहा हूँ मान लो, है ना। 6k माइनस 24 माइनस 7h माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया। अब यहाँ देखो क्या करे, x, y को, ये जो h, k है किससे रिप्लेस करते हैं लास्ट में, x, y से, तो ये y, इसको तो जोड़ दो ना, ये कितना हो जाएगा 24 और 7 31 हो गया क्या, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से सब चीजें समझ में आई होंगी तुम्हें, है ना। एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम वीडियो पॉज करने की जरूरत है नहीं, मतलब क्वेश्चन करना, फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसका ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे और इसका आंसर तुम्हारा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, विश यू ऑल द बेस्ट। बोर्ड को मत देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।